नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर विश्रुति शर्मा और आज हम बात करेंगे शिलाजीत के बारे में। आजकल बहुत ज़्यादा सेवन किया जा रहा है ये पदार्थ जो है शिलाजीत, ये होता क्या है? पहले इसके बारे में जानते हैं। तो शिलाजीत जो है ये आयुर्वेद में एक औषधीय रूप में यूज़ में आता है। काफ़ी युगों से इसका यूज़ जो है वो आयुर्वेद में औषधि के रूप में किया जा रहा है। शिलाजतु होता क्या है और ये कहाँ से आता है? इसको जान लेते हैं। तो जो शिलाजीत होता है वो एक तरह से सिक्रीशन होता है जो पहाड़ों पे से मिलता है, पर ये हर जगह पहाड़ पे नहीं मिलता है, कुछ गिने चुने पहाड़ों पे ही मिलता है। ये एक जैसा लार जैसा सिक्रीशन होता है जो थोड़े टाइम में जैसे गर्मी में पिघलने से वो जम के बाहर निकलता है। जैसे बहुत सारी और भी दवाइयाँ होती हैं जो ऐसे ही पेड़ों से रिस-रिस के निकलती हैं, जैसे आक का दूध होता है वैसे ही ये वो आक के पेड़ से लगती है, पर शिलाजीत जो है वो पहाड़ से आती है। तो असली शिलाजीत का भी और नकली शिलाजीत का थोड़ा रहता है, तो वो जान लेते हैं कि असली शिलाजीत कौन सा है और नकली शिलाजीत कौन सा है। जैसा आयुर्वेद शास्त्र में बताया गया है कि अगर इसको जलाया जाए, शिलाजीत जो शुद्ध शिलाजीत होता है अगर उसको जलाया जाए तो धुआं नहीं निकलता है और ये पानी में नहीं घुलता। घुलने के लिए ये दूध में, किसी भी काढ़े में, दाल के पानी में घुल जाता है, पर डायरेक्टली अगर ठंडे पानी में घुलना चाहें तो ये नहीं घुलता, ये वैसा का वैसा ही रहता है। अब देखते हैं कि इसके टाइप्स कौन से होते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से जो शिलाजीत होता है ये 4 और 6 प्रकार का होता है। सबसे बेस्ट शिलाजीत होता है वो लौह शिलाजीत होता है। आचार्य चरक कहते हैं कि ये जो आयुर्वेद के 3 दोष हैं, वात, पित्त और कफ, इन तीनों को बैलेंस करने की इसमें प्रॉपर्टी रहती है और सबसे अच्छा होता है। 2 तरह के टाइप्स भी बताए गए हैं और जिसमें जैसे एक शिलाजीत में गाय के मूत्र जैसी गंध आए, वो शिलाजीत बहुत अच्छा होता है। अब देखते हैं कि शिलाजीत कौन से रोगों में काम करता है। तो शिलाजीत जो होता है ये एक रसायन प्रॉपर्टी वाला होता है। रसायन कहने से मेरा मतलब ये है कि ये आपकी जो बॉडी की वाइटलिटी है वो बढ़ाएगा, आपके बीमारी जो शरीर में है उसको खत्म करेगा। और यहाँ तक कि इतना तक बोला गया है चरक संहिता में कि अगर आपकी बॉडी में कोई रोग है और वो साध्य बताया गया है यानी क्योरेबल है, तो इससे अच्छी और कोई भी औषधि उसके लिए नहीं है। यानी धरती पर ऐसा कोई भी साध्य रोग नहीं है जो शिलाजीत जो है ठीक नहीं कर सकता, बशर्ते वो ठीक होने वाला हो, साध्य यानी क्योरेबल हो। जैसा कि हमारे जो शास्त्र हैं उनमें कहा गया है, उसके अनुसार जो साध्य रोग होते हैं उनमें उनको शिलाजीत ठीक करने में बहुत ज़्यादा कारगर होता है। विशेष रूप से इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं? वैसे तो सभी रोगों में शिलाजीत यूज़ कर सकते हैं, पर स्पेशली वाग्भट जी कहते हैं सर्व रोग नाशक होता है ये। और कहते हैं कि ये जो बस्ती रोग होते हैं, यानी कि जो आपके यूरिनरी ब्लैडर के जितने भी यूरिनरी ब्लैडर या फिर जो आपका यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड जितने भी आपके डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें बहुत अच्छा होता है शिलाजीत। और जितने भी स्किन डिजीज होती हैं उसमें गंधक के साथ में, पारद के साथ में शिलाजीत का भी यूज़ किया जाता है। हर स्किन डिजीज में शिलाजीत बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप अगर आप फीमेल हैं, वैसे तो शिलाजीत को लिबिडो के लिए भी यूज़ किया जाता था पहले, पर अभी इसके अंदर जैसे-जैसे लोगों को पता चला है कि इसके और क्या-क्या गुण हैं, तो इसको और बढ़ाया जा रहा है इसका यूज़। अगर आप डेली यूज़ में शिलाजीत अगर करना चाहते हैं, डेली यूज़ करना चाहते हैं शिलाजीत की, तो जो चम्मच होती है उसके आगे वाला हिस्सा जो एकदम टच करके और जितना उसमें आ जाए उतना आप दूध में घोल के पी लीजिए, उतना आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। हम बात कर रहे थे रसायन की, तो जो रसायन होता है ये क्या होता है? रसायन और वाजीकरण 2 ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके शरीर की वाइटलिटी को बढ़ाती है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसको बढ़ाती है, आपको बीमारी से लड़ने में मदद करती है, आपकी बुद्धि बढ़ाती है, आपको आपकी बॉडी के अंदर जो है वो एक चमक लेके आती है, आपका जो यौवन है यानी जो आपकी जवानी है
वो मेंटेन करके रखती है, आपके अंदर वैसी ही चुस्ती और स्फूर्ति रहती है। जैसा कि चरक संहिता का एक श्लोक है जो मैं बताना चाहती हूँ, वाक् बुद्धि प्रणति कांति लभते न रसायनात् लाभोपायो ही शस्तानाम रसादीनाम रसायनाम। ऐसा कोई भी रोग नहीं है जिसमें ये रसायन जो होता है वो काम ना करे। जैसे आंवला होता है, हरितकी होता है, वैसे ही शिलाजीत भी एक अच्छा रसायन है। आपकी जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि धरती पे ऐसा कोई साध्य रोग नहीं है जो शिलाजीत ठीक ना कर सके, अगर उसका ढंग से यूज किया जाए। अगर आप शिलाजीत डेली यूज करना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन अगर आप किसी भी बीमारी के लिए शिलाजीत यूज करना चाहते हैं और तो आप अपनी मर्जी से शिलाजीत का यूज मत करें। आपको किसी भी चिकित्सक से सलाह लेने के बाद ही शिलाजीत का यूज करना चाहिए, क्योंकि इसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं जो शिलाजीत के साथ नहीं खाने चाहिए। तो वो अगर आप उसके साथ खाएंगे तो वो गलत असर कर जाएगा, या फिर आपको जितना रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिलेगा। जैसे एक मैं बता देती हूँ, और भी बहुत सारी होती हैं। कुल्थी की दाल होती है, वो शिलाजीत के साथ बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। ये दोनों ही कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, एक दूसरे का ऑपोजिट काम करते हैं। क्योंकि जो कुल्थी होती है वो ज्यादातर वो लोग खाते हैं जिनको स्टोन की बीमारी होती है। तो शिलाजतु भी एक स्टोन ही है, अश्मजतु बोलते हैं इसको, अश्म यानी स्टोन होता है। तो जो स्टोन है, जो कुल्थी है, वो उसको फोड़ने का काम करेगी। तो ये दोनों अपने आप में उल्टा काम करते हैं, एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं। साथ में अगर शिलाजतु के साथ में कुल्थी की दाल खाई जाए तो वो भयंकर एसिडिटी उत्पन्न करती है, पूरी बॉडी जला देगी, इतना गंदा रिएक्शन करती है। तो अगर आप शिलाजीत किसी बीमारी के लिए खाना चाहते हैं तो प्लीज किसी चिकित्सक की सलाह से आप जरूर खाइए, पर बिना परामर्श लिए आप बिल्कुल मत खाइए। अगर आपको शिलाजीत से रिलेटेड या किसी भी बीमारी से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए, या आप शिलाजीत खाना चाहते हैं, आपको कोई बीमारी है ऐसी, आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं, तो जो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर हैं उस पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।